जय हिंद। स्पीडी मैथ्स वाला में आपका स्वागत है। आज हम लोग किसी बहुपद के गुणांकों और शून्यकों में संबंध का अध्ययन करेंगे। पहले हम लोग गुणांक समझ लेते हैं। कोई बहुपद का गुणांक क्या होता है? उस बहुपद में उस पद में जो चर रहता है, चर के साथ जो संख्या गुणा किया हुआ रहता है वह उसका गुणांक होता है। जैसे पहला एग्जाम्पल में देखिए, 5x³ माइनस 9x² प्लस 10x माइनस 3 एक बहुपद है। इसमें अलग अलग पद हैं। तो x³ का क्या गुणांक है? 5 है। इसके साथ 5 गुणा किया हुआ है। x² का गुणांक क्या है? -9 है। x का गुणांक क्या है? 10 है। और -3 क्या है? एक अचर पद है। दूसरा एग्जाम्पल में देखिए, बहुपद दिया हुआ है 8x² प्लस 7x माइनस 5। इसमें देखिए x² का गुणांक क्या है? तो इसके साथ क्या गुणा किया हुआ है? 8 गुना किया हुआ है, तो 8 इसका गुणांक हो गया। दूसरा देखिए 7x, इसमें x का गुणांक कितना है? 7 है। और -5 क्या है? एक अचर पद है। अब हम लोग रैखिक बहुपद के लिए उसके गुणांकों और शून्यकों में संबंध देखेंगे। तो रैखिक बहुपद है, इसका मतलब शून्यकों की संख्या कितनी होगी? 1 होगी। मान लीजिए k उसका शून्यक है। px इक्वल टू ax प्लस बी रैखिक बहुपद का मानक रूप है। k को उसका एक शून्यक मान लीजिए। शून्यक है, इसका मतलब x के जगह में यदि हम k बैठाएंगे तो पूरे बहुपद का मान 0 हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ? तो pk का वैल्यू क्या हो जाएगा? 0। इस बहुपद में x के जगह हम k बैठा जाते हैं। ak प्लस b इज इक्वल टू 0। सॉल्व करने पर हम क्या पाते हैं? k का वैल्यू कितना आता है? -b/a माइनस b क्या है? b अचर पद है। बाय a क्या है? x का गुणांक। अब देखिए क्वेश्चन क्या है, px इज इक्वल टू 5x प्लस 8 का शून्यक निकालें। तो गुणांकों की मदद से निकाल सकते हैं। -b/a मतलब माइनस अचर पद बाय x का गुणांक। तो यहाँ अचर पद 8 है, उससे पहले माइनस लगा देंगे, बाय x का गुणांक। x का गुणांक कितना है? 5। तो ये हो गया इसका शून्यक। अब हम लोग द्विघात बहुपद के शून्यकों और गुणांकों का संबंध को देखेंगे। एक स्टैंडर्ड रूप में द्विघात बहुपद ले लेते हैं, मानक रूप। px इज इक्वल टू ax² प्लस bx प्लस c। ये मानक रूप है किसी द्विघात बहुपद का। द्विघात बहुपद है तो इसके शून्यकों की संख्या कितनी होगी? 2 होगी। मान लीजिए कि अल्फा और बीटा इसका शून्यक है। इसका मतलब x माइनस अल्फा और x माइनस बीटा, ये दोनों px का क्या होगा? गुणनखंड होगा। तो px को इन दोनों गुणनखंड के गुणनफल के रूप में लिखा जा सकता है। इसका मतलब px इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं? x माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा। इसको एक अचर से गुणा कर देंगे, k से, जहाँ k एक अचर है। px
पी एक्स का वैल्यू कितना है, तो एक बहुपद है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अब इधर क्या है, के एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा, तो इसको हम गुना करते हैं। अब देखिए, दोनों तरफ के एक्स स्क्वायर के गुणांकों, एक्स के गुणांकों और अचर पद की तुलना करने पर हम क्या पाते हैं कि बाएं तरफ जो है एक्स स्क्वायर का गुणांक ए है और दाएं तरफ क्या है, के है। इसका मतलब क्या हो गया, के इज इक्वल टू ए हो गया। इसको 1 नंबर दे देते हैं। और दूसरा, एक्स का गुणांक जब देखते हैं तो इस तरफ कितना है, माइनस एक्स है, अल्फा प्लस बीटा, और बाएं तरफ क्या है, बी है। इसको सॉल्व कर देते हैं कि अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना हो गया, इसको सॉल्व करने पर हम क्या पाते हैं कि ये वैल्यू कितना आ रही है, बी बाई माइनस के। इसको माइनस बी बाई के लिख सकते हैं। अब के का वैल्यू क्या बैठा देंगे, ए बैठा देंगे समीकरण 1 से। अब देखिए, अचर पद की तुलना कीजिए तो इधर दायां तरफ अचर पद क्या है, अल्फा बीटा के, और बायां तरफ क्या है, सी है। इसका मतलब अल्फा इंटू बीटा इंटू के, इसका वैल्यू सी के बराबर है। तो अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा, सी बाई के, और इसको सॉल्व करने पर सी बाई ए क्या है, फिर एक का यूज करेंगे समीकरण 1 में। समीकरण 1 से ए इज इक्वल टू के, इसको बैठाए तो इसको हम देखते हैं कि यहाँ हमको अल्फा प्लस बीटा का एक वैल्यू मिल रहा है। गुणनखंड गुणांकों से इसको हम रिलेट कर दिए हैं। अल्फा प्लस बीटा क्या है, शून्यकों का योग। अल्फा इंटू बीटा क्या है, शून्यकों का गुणनफल। इसको एक बार फिर से लिख देते हैं हम कि अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए। मतलब अल्फा प्लस बीटा क्या है, शून्यकों का योग है।
को लिख दिया जाए। और माइनस बी बाई ए क्या है? माइनस बी किसका गुणांक है? जब स्टैंडर्ड फॉर्म में हम देख रहे हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म मानक रूप क्या है? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है। तो इसमें बी क्या है? एक्स का गुणांक, एक्स का गुणांक। यहाँ माइनस बी है तो माइनस पहले बैठा दीजिए, बाई ए क्या है? एक्स स्क्वायर का गुणांक है। अब देखिए अल्फा इंटू बीटा, ये है शून्यकों का गुणनफल। क्या है? अल्फा इंटू बीटा। ये वैल्यू क्या है? सी बाई ए। तो सी क्या है? अचर पद है, और ये है एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो इसको हम लिख सकते हैं अचर पद बाय एक्स स्क्वायर का गुणांक। इसकी मदद से हम क्या कर सकते हैं? कोई भी बहुपद दिया हुआ है, कहेगा कि उसका शून्यकों का योग क्या होगा, तो बिना शून्य निकाले गुणांकों का मदद से हम लिख सकते हैं उसको, माइनस बी बाई ए की मदद से उसको निकाल सकते हैं। शून्यकों का गुणनफल भी निकालने बोलेगा तो बिना शून्य निकाले सी बाई ए की मदद से हम निकाल सकते हैं। अब हम लोग क्वेश्चन पर आते हैं। पहला क्वेश्चन है, द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। तो यहाँ दो पार्ट है। पहला में क्या बोल रहा है कि शून्य ज्ञात कीजिए। तो शून्य ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे? इसको पहले हम गुणनखंड कर लेंगे इसका, उससे हम शून्य निकाल लेंगे। उसके बाद क्या करेंगे? शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच करेंगे। मतलब शून्यकों का योग है, उसको हम गुणांकों से संबंध दिखा देंगे उसका, शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल को। देखिए उसको कैसे सॉल्व करते हैं। तो बहुपद क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 लिख देते हैं। ये बहुपद दिया हुआ है, इसको हम क्या कर देंगे? गुणनखंड इसका निकाल देंगे हम। देखिए ये बहुपद जीरो कब होगा? या तो x प्लस 5 जीरो हो जाए या x प्लस 2। इसको एक बार सॉल्व कर लेते हैं। इससे हमको x का वैल्यू मिल रहा है -5, और इधर वाले से x का वैल्यू क्या मिल रहा है? x इज इक्वल टू -2। तो ये दोनों इसका शून्यक हो गया। क्या क्या शून्य निकला? एक -5 निकला और एक -2। अब हम क्या करेंगे? दूसरा पार्ट में आते हैं। दूसरा पार्ट क्या कह रहा है कि शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। अब इसके लिए हम क्या करेंगे? शून्यकों का योग लिखेंगे। देखिए शून्यकों का योग,
शून्यकों का योग के लिए हम देखते हैं शून्य कौन कौन सा है। पहला -5 है, दूसरा -2 है। दोनों को जोड़ने पर हमको क्या मिल रहा है? -7। अब देखिए इसमें हम देखते हैं कि जो बहुपद दिया हुआ x² + 7x + 10 है, इसमें 7 क्या है? x का गुणांक है और यहाँ -7 आ रहा है। इसका मतलब -7 है x का गुणांक -x का गुणांक बाय 1 क्या है? x² का गुणांक। अब हम लोग शून्यकों का गुणनफल देखते हैं। तो एक शून्यक है -5 और दूसरा क्या है? -2 है। दोनों को गुना कर देते हैं तो हमको 10 मिल रहा है। 10 को क्या लिख सकते हैं हम? 10/1। तो क्वेश्चन में जो बहुपद दिया हुआ है उसमें 10 क्या है? अचर पद है और 1 क्या है? x² का गुणांक। इस तरह से हम लोगों ने शून्यकों का योग और शून्यकों के गुणनफल को उसके गुणांकों का अनुपात से संबंध दिखा दिए हैं। अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या है? एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग और गुणनफल क्रमशः -3 और 2 है। यहाँ हम लोगों को शून्यकों का योग और गुणनफल दिया हुआ है, हमको द्विघात बहुपद ज्ञात करना है। क्या है? योग कितना है? और योग है -3 और गुणनफल 2 है। क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्या लिखेंगे? शून्यकों का योग कितना है? -3 है। ठीक है, लिख दिए। और शून्यकों का गुणनफल लिखते हैं। गुणनफल कितना है? 2 है। ये दिया है तो यहाँ लिख सकते हैं कि दिया है। अब हमको क्या करना है? एक द्विघाती बहुपद का शून्यकों का योग और गुणनफल दिया हुआ है, तो एक द्विघाती बहुपद का मानक रूप लेंगे। मानक रूप लिख देते हैं। px = ax² + bx + c। ब्रैकेट में यहाँ लिख देंगे मानक रूप। मान लीजिए अल्फा बीटा बहुपद का शून्यक है। यहाँ हमको क्या दिया हुआ है? अल्फा प्लस बीटा दिया हुआ है। अल्फा प्लस बीटा कितना है? -3। और ये वैल्यू क्या होता है? किसके बराबर होता है? -b/a के बराबर होता है। ठीक है। और दूसरा वैल्यू हमको क्या दिया हुआ है? अल्फा इंटू बीटा। शून्यकों का गुणनफल दिया हुआ है 2/1 c/a। यहाँ देखिए दोनों जगह a के जगह में 1 बैठा हुआ है। यहाँ -3/1 है और यहाँ 2/1 है। तो a का वैल्यू 1 लेने पर हम क्या पाते हैं? a = 1 लेने पर a यदि बैठाएंगे तो -b का वैल्यू कितना होगा? -3 हो जाएगा। और b का वैल्यू कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। और यहाँ c वाले जगह में a का वैल्यू 1 बैठाएंगे तो c का वैल्यू कितना हो जाएगा?
2 हो जाएगा। अब हम लोग ए बी और सी निकाल लिए। ए बी सी क्या है? गुणांक है किसी द्विघात बहुपद का मानक रूप में जो दिया हुआ है, उसका वैल्यू निकाल लेने पर हम बहुपद निकाल सकते हैं। इसलिए एक द्विघात बहुपद जिसके शून्यकों का योग -3 और गुणनफल 2 है। तो क्या है? ax होता है तो a के जगह में 1 ax स्क्वायर मतलब x स्क्वायर, माइनस बी एक्स तो b के जगह में 3 बैठा देंगे, x लगा दिए, प्लस c के जगह में 2 है तो ये बैठा दिए। इस तरह से हम निकाल लिए हैं। अब हम लोग त्रिघात बहुपद के लिए देखते हैं। तो यह सिद्ध किया जा सकता है कि अल्फा बीटा और गामा त्रिघात बहुपद का यदि शून्यक है, जैसे पी एक्स इज इक्वल टू ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी के शून्यक हो, तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का वैल्यू क्या होगा? -b/a के बराबर। माइनस बी क्या है? एक्स स्क्वायर का गुणांक है और ए क्या है? एक्स क्यूब का गुणांक है। अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इज इक्वल टू c/a के बराबर होगा। c क्या है? x का गुणांक है, बाय a क्या है? एक्स क्यूब का गुणांक है। अल्फा बीटा गामा इसका वैल्यू कितना आ रहा है? -d/a। तो d यहाँ क्या है? अचर पद है, तो माइनस अचर पद बाय a क्या है? एक्स क्यूब का गुणांक। अब हम लोग क्वेश्चन पर आते हैं। जांच कीजिए कि त्रिघात बहुपद px इज इक्वल टू 3x³ माइनस 5x स्क्वायर माइनस 11x माइनस 3 के शून्यक 3 -1 और -1/3 है। इसके बाद शून्यकों और गुणकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। तो दो पार्ट यहाँ है। पहला क्या है? इस शून्यक कुछ संख्याएं दी हुई है, हमको चेक करना है कि क्या ये संख्याएं शून्यक हैं, px की शून्यक है। उसके बाद क्या करना है, हमको मालूम हो जाए कि शून्यक है कि नहीं। यदि शून्यक होगा तो उसको शून्यकों और गुणकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कर लेंगे, मतलब शून्यकों का योग निकाल लेंगे और शून्यकों का गुणनफल का योग निकाल लेंगे, शून्यकों का गुणनफल निकाल लेंगे, उसका संबंध हम गुणांकों से दिखा देंगे। देखिए इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। क्या दिया हुआ है? px इज इक्वल टू 3x³ माइनस 5x स्क्वायर माइनस 11x माइनस 3। ये क्या है? दिया हुआ है। हम लोग को जांचना है, तो जांच करना है क्या? तीन -1 और -1/3 शून्यक है या नहीं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, px में x के जगह में तीनों वैल्यूओं को पुट करके देखेंगे। पहले 3 को बैठाएंगे, क्या वैल्यू आता है देखते हैं, 0 आता है या नहीं। फिर -1 बैठाएंगे, फिर -1/3 बैठाएंगे। तो पहला वैल्यू 3 लेते हैं, तो p3 का वैल्यू हम निकालते हैं। जहाँ जहाँ x है वहाँ 3 बैठा देंगे। 3 × x³ है तो x के जगह में 3 बैठा करके क्यूब लगा दिए, -5x स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर माइनस 11x, x का वैल्यू कितना है? 3 है, -3। इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये वैल्यू 0 आ रहा है। अब हम लोग p-1 को चेक करते हैं। तो बहुपद क्या है?
3x³ तो 3 गुना x का जगह में -1 बैठाएंगे, उसका क्यूब। -5x² तो -5x के जगह में कितना बैठाएंगे, -1 इसका स्क्वायर। -11x है, -11 इंटू x का वैल्यू कितना बैठाएंगे, -1 लिखेंगे और -3। इसको अब सॉल्व कर लेते हैं। ये वैल्यू कितना आ रहा है, वैल्यू 0 आ रहा है। अब हम -1/3 को चेक कर लेते हैं। तो बहुपद में बैठाने पर हम क्या पाते हैं, 3 गुना x के जगह में कितना बैठाएंगे, -1/3 क्यूब हो गया। -5x² है तो x के जगह में कितना बैठाएंगे, -1/3 स्क्वायर -11 इंटू x का वैल्यू है -1/3 -3। इसको सॉल्व कर देते हैं। सॉल्व करने पर हम क्या पाते हैं, सॉल्व करने पर हमको p-1/3 का वैल्यू 0 मिल रहा है। इसका मतलब -1/3 px का शून्य। p-1/3 का वैल्यू निकालेंगे तो बहुपद क्या है, 3x³ तो 3 इंटू एक्स के स्थान पर -1/3 बैठाकर इसका क्यूब कर देंगे। -5x तो -5 इंटू एक्स क्या है, -1/3 बैठा दिए। -11x की जगह में -1/3 बैठाइए। अब इसको सॉल्व कर दीजिए। -1/9 आएगा, ये क्या आएगा, +5/3। इसमें एक -3 भी है तो उसको भी बैठा जाता है। यहाँ स्क्वायर है, -5x² है तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, माइनस में होगा। एक मिनट, इसको सॉल्व करते हैं हम। सॉल्व करने पर हम यहाँ वैल्यू पाते हैं -5/9। इसको एक बार अच्छा से सॉल्व कर लीजिए। तो वैल्यू कितना आ रहा है, 0 आ रहा है। हम देख लिए कि p3 p-3 p-1/3 का वैल्यू 0 आ रहा है। इससे क्या पता चल रहा है, पहले लिख देंगे p3 p-1 p इससे पता चल रहा है कि 3 -1 और -1/3 शून्यक, px का शून्यक है। पहला पार्ट कंप्लीट हो गया। अब दूसरा पार्ट में कह रहा है इसके शून्यकों के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। शून्यकों और गुणकों के बीच जो संबंध है उसके सत्यता की जांच करना है। मतलब शून्यकों का योग निकालना है, फिर गुणनफल का योग निकालना है और गुणनफल, ये सब वैल्यू को जो आएगा उससे गुणकों के संबंध को हम स्थापित कर देंगे। तो देखिए यहाँ लिख देंगे शून्यकों का योग
शून्यकों का योग के लिए तीनों शून्यक को हम जोड़ देंगे। 3 - 1 प्लस -1/3, इसको जोड़िए, क्या आ रहा है? (5/3) आ रहा है। तो ये वैल्यू कितना आना चाहिए? -b/a के बराबर आना चाहिए। तो देखिए क्वेश्चन में क्या है, -5x², तो इसको हम ऐसे दिखा सकते हैं, 5 है तो 2 बार माइनस के फॉर्म में इसको लिख सकते हैं, -5/3। अब हमको पता चल रहा है कि माइनस और -5 आ रहा है, तो -5 क्या है? x² का गुणांक है, तो -x² का गुणांक बाय 3 आ रहा है। 3 क्या है? x³ का गुणांक। तो शून्यकों का योग का संबंध उसके गुणांकों के अनुपात से हम दिखा दिए। अब क्या दिखाना है? शून्यकों का योग, गुणनफल का योग। दो करके शून्यक को गुणा करेंगे, फिर तीनों शून्यकों का गुणनफल को जोड़ देंगे। जैसे कि पहला क्या है? 3 गुना -1, 1 हो गया, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा। 3 1 -1 गुना -1/3 -1/3 गुना 3। इसको सॉल्व कर लेते हैं हम। क्या पाते हैं? ये -3 है, सॉल्व करने पर हम वैल्यू क्या पाते हैं? ये -11/3 आ रहा है। तो ये वैल्यू किसके बराबर होनी चाहिए? c/a के बराबर। तो क्वेश्चन में देखिए c के जगह में क्या है? -11 है, और a के जगह में कितना है? 3 है। तो x का गुणांक है बाई x³ का गुणांक। तो जो वैल्यू आया इस अनुपात के बराबर आ रहा है। अब हम शून्यकों का गुणनफल निकाल लेते हैं। शून्यकों का गुणनफल मतलब अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। तीनों वैल्यू को गुना कर दीजिए। पहला क्या है? 3 है, दूसरा -1 है, और एक -1/3 है। तो इसको गुना करने पर हम क्या पाते हैं? वैल्यू कितना आ रहा है? 1 आ रहा है। लेकिन गुणांकों से हमको संबंध दिखाना है इसका। इसमें इसका संबंध क्या होना चाहिए? -3/3। तो क्या है? माइनस अचर पद बाय x³ का गुणांक। इस तरह से हम लोग px के शून्यकों को उसके गुणांकों से संबंध स्थापित कर दिए।